हेलो दोस्तों, जय माता जी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आपके परिवार में सुख समृद्धि से भर दे। अश्विनी मास के शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है, जिसमें माँ स्कंदा माता की पूजा विधि और उनका महत्व के बारे में आपको बताऊंगी। नवरात्रि के 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूर्त माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी स्वामी कार्तिकेय हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन हैं और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। स्कंद माता के गोद में उनकी पुत्र स्कंद शोभामान हैं। स्कंद माता के माँ दुर्गा ममतामयी रूप माना गया है। नवरात्रि में माँ इस रूप में पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता के विग्रह से भगवान स्कंद बाल रूप में इसी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजा हैं और ये दाहिने तरफ से ऊपर वाली भुजा के स्कंद गोद में लिए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प शोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत या स्वयं कोमल के समान विराजमान है, इसीलिए कमल के आसन पर यह विराजमान रहती हैं। इसलिए इन्हें पज्वासन भी कहा जाता है। यह सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि उनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और शांति प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिक की रक्षा करने के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति का रूप प्रकट हुआ था, तब इंद्र भय से कांपने लगा। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिक का एक नाम स्कंद भी है, जो सभी देवताओं गण माँ दुर्गा के रूप को मानने के लिए स्कंद माता कहकर पुकारने लगे, इनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता की वाणी देवी भी माना गया है, इसीलिए लोग गायक के समान इस माता को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जिन्हें गले में किसी भी प्रकार का तकलीफ या वाणी दोष हो तो गंगा जल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का नाम याचना कर इसे जल को ग्रहण करने से उनकी हर संकट खत्म हो जाती है। स्कंद माता का भोग स्वरूप केला अर्पित करनी चाहिए। माँ के पीले वस्त्र प्रिय हैं, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाई जाती है और माँ को भोग लगा सकते हैं। इसमें कच्चे दूध में केसर डाल और बतासे डालकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहागन सभी सामग्री लाल फूल अक्षत समेत माँ को अर्पित करने से महिला का सुहाग भी बढ़ता है और संतान की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए 5 कन्या और 5 बालकों का भेंट स्वरूप में खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और देवी की कृपा आपकी खाली झोली भरती हैं और सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। माँ की पूजा में विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें नवरात्रि के 5वें दिन में सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा स्थान में चौकी के स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर लें। प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डाल लें और चौकी पे रख दें। इसके बाद स्कंद माता को रोली या कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। माँ की आरती करें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद खिलाएं और इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ के केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसे करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं और हो सके तो माँ का पाठ 5वें दिन का माँ का पाठ करें, आरती करें, पूजा याचना करें, क्षमा मांगें और क्षमा प्रार्थना पाठ का भी एक बार जरूर पढ़ लें और उससे भी ना हो तो माँ का माला 108 माला का जाप करें।
जो मंत्र इस प्रकार हैं, देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदा रूपेण संसिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। फिर एक बार और मंत्र को सुन ले। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदा माता रूपेण संसिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय।